तो कहते हैं कि सोचो कुछ और हो कुछ और जाता है। तो आज ऐसा ही बिल्कुल ऐसा ही हुआ है मेरे साथ भी। तो ये देखिए, यहाँ मैं कोई नई नई जूती चप्पलें नहीं लाई हूँ, जो घर में रखी हुई थी वही आपको दिखा रही हूँ। अब ये मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, बहुत सारे बॉक्सेस खोल खोल के, तो इनके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। तो आज था संडे और मेरी बिटिया ने फेर दिया था मेरे सपनों पे पानी। क्यों कि 8 दिन का इंतज़ार होता है, सप्ताह में एक संडे आता है, उस दिन का सबको इंतज़ार होता है। जो सर्विस करते हैं उनको छुट्टी का इंतज़ार होता है, बच्चे जो पढ़ते हैं उनको भी छुट्टी का इंतज़ार होता है। लेकिन हम हाउस वाइफ को छुट्टी तो क्या, यहाँ डबल डबल शिफ्ट लगानी पड़ जाती है। तो ठीक वैसा ही हुआ है मेरे साथ। ये नई नई इतने अच्छे अच्छे शूज़ हैं, बहुत बड़ा राज है। और ये राज आपको तभी पता चलेगा जब आप मेरे साथ पूरे ब्लॉग तक बने रहेंगे, साथ ही देखते रहेंगे। तो यहाँ मैं इनको एक साइड करके लगा देती हूँ। पहले झाड़ू वाड़ू लगा करके इनको यहाँ फटाफट से करूँगी सेट करने के बाद आराम से विस्तार से पूरी बात बताऊँगी। और यहाँ डेली यूज के थे ये शूज़ थे, और यहाँ ये फटा धड़ाम से गिर गया है। शुक्र है कि मेरे पाँव पे नहीं गिरा, वरना कुछ और हो जाता। तो हेलो जी, कैसे हैं आप सब। और इस टाइम बजे हैं दोपहर के 2 और दिन है आज संडे का। तो आज मैंने सोचा था कि आज संडे का दिन है, आज काम की ज़्यादा छुट्टी और आराम करेंगे आज मैं भी और सहज भी, क्योंकि सुबह भी इतनी भगदड़ नहीं थी। जैसे सुबह सहज स्कूल जाती है तो बहुत जल्दी करना पड़ता है मेरे को, और कम से कम 10 तो आवाज़ लगानी पड़ती है सहज को, तब जाके जागती है। और जिस दिन इसको सहज की छुट्टी होती, स्कूल नहीं जाना होता है, उस दिन सहज बहुत जल्दी जाग जाती है और इतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है आवाज़ लगाने की। और आज देखिए, ये लगी हुई है काम में और मुझे भी जगा के रखा हुआ है। सहज के 2 दांत यहाँ से टूट गए हैं। चिड़िया की मैं वो घर बना रही थी। वो हाँ, चिड़िया का घर बना रही है अपने टॉयज बॉक्स से, और यहाँ दिखाती हूँ आपको। चलिए बनाइए, मैं आ रही हूँ। और यहाँ जो हमारा घर का एक और सदस्य जो हमारा बॉडीगार्ड है, वो आराम से पंखे की हवा के नीचे सो रहा है, वो अपनी मस्ती में मस्त है। तो ये देखिए, यहाँ आप सहज इसके पास बैठ गई है, जूली के पास, वो भी खड़ी होगी, आराम से सो रही थी। तो ये इन दोनों ने मिल के आज मेरा संडे खूब घुमा दिया है अच्छी तरह से। तो मैं सोच रही थी अब बैठे बैठे क्या करूँ, नींद भी नहीं, सोने भी नहीं दिया बच्चों ने, काम क्या करूँ। और तो मैंने सोचा कोई कितने दिनों से ये काम पड़ा था, जो मैं सोच रही थी ये पेप्सी की जो बोतलें थी ये खाली खाली, इनको मैं एक उसमें बोरी में या कट्टे में भर के रख दूँ एक साइड, तो ये बाल्टी भी खाली हो जाए। और क्योंकि ये हमारे बाद में बहुत काम आती हैं। और यहाँ ये शूज़ वगैरह थे, ये जो बॉक्सेस में थे, तो यहाँ से भी साफ़ सफाई हो जाएगी अच्छी तरह से। साफ़ सफाई होती रहती है जब भी टाइम लगता है, हफ्ते में 10 दिन में मैं करती रहती हूँ, तो आज भी कर देती हूँ इनकी ये। तो फिर क्या था, मैंने भी यहाँ बिना टाइम गवाए ये ले आई बोरा, इसमें सारी बोतलें भर दी मैंने। और यहाँ ये सहज की बोतल थी जो स्कूल लेकर जाती है पानी वाली, ढक्कन ही ये इसके ख़राब किए थे, बाकी तो सब सही थी। ये ऐसी इसने 2-3 बोतलें ख़राब वेस्ट की हुई थी, 1-2 तो मैंने दे भी दी थी किसी को कि चलो बच्चे के काम आ जाएंगी। और क्या होता है, बच्चे ऐसे ही चीज़ उनको पता तो चलता नहीं। तो यहाँ ये जो ठंडे की जो बोतलें थी पेप्सी वगैरह की, ये खाली होने के बाद भी मेरी इतनी काम में आने वाली थी, क्योंकि मैं इसलिए भी स्टोर करके रखती हूँ क्योंकि जैसे हम विलेज में रहते हैं तो यहाँ खेतों में काम चलता है, तो कई बार आ जाते हैं पानी वानी लेने के लिए, तो उनको पानी भर के देना पड़ता है मज़दूर जो होते हैं। और क्या होता है कि हम जैसे विलेज में रहते हैं, पशु रखते हैं, तो दूध वगैरह कहीं पहुंचाना है तो इनमें डाल के पहुंचा देते हैं, बर्तन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बोतलें बहुत काम में आती हैं। और छाछ वगैरह कहीं देनी हो तो वो भी दे देते हैं। और यहाँ ये पैकेट थे चावल के, तो इसमें से ये पैकेट भी निकल रहे थे चावल वाले, और ये भी मेरे बहुत काम के थे, इनको भी मैं फेंकती नहीं हूँ। ये 5 किलो का पैकेट होता है चावल का, खाली हो जाता है तो मैं रख लेती हूँ। सब्जी वगैरह इसमें जैसे कोई पौधा वगैरह ग्रो करना है वो कर लेती हूँ, अच्छे से हो भी जाता है। और यहाँ ये बाल्टी पूरी खाली हो गई थी। सहज भी आकर अपने खेल खिलौने ढूंढने लगी। एक बात तो आपने नोट की होगी कि जब भी हम घर की कभी साफ़ सफाई करते हैं तो बच्चे बहुत जल्दी आते हैं कि शायद उनको अपनी खोई हुई चीज़ कोई मिल जाए, कोई खेल खिलौना मिल जाए। यहाँ काफ़ी ये बेलने वगैरह जो फालतू थे वो रखे हुए थे, एक पैकेट और मिल गया है, ये भी मैं संभाल के रख लेने वाली हूँ। और यहाँ बोरियों में मैं रख दूँगी। और यहाँ इतना सारा कचरा मैंने ऊपर से झाड़ के साफ़ कर दिया था। और यहाँ ये जो टोकरी है इसमें आलू प्याज रख लेती हूँ, वो ऐसी सब्जियों के काम आ जाती है। ये गांव में ही भैया आए थे बेचने के लिए, तो मैंने ले ली थी। काफ़ी अच्छे से कुछ भी हम इनमें रख सकते हैं, कहीं भी हम इनमें उठा के रख सकते हैं इनको। तो मैं ज़्यादातर सब्जियां ही इसमें रख लेती हूँ, तो जो ना ख़राब होने वाली हों वो मैं रखती हूँ।
और यहाँ ये साफ़ तो ऐसा है कि इनके जितना मर्ज़ी साफ़ करो, प्याज के तो छिलके इनके निकलते ही रहते हैं, उतरते ही रहते हैं। तो इनका तो चलो चलता ही रहता है। इनमें मैं 3-4 दिन में मैं करती रहती हूँ। आज थोड़े से फिर निकल आए थे, 2 दिन पहले भी मैंने साफ़ किए थे। तो यहाँ से सारी साफ़ सफाई हो चुकी थी और यहाँ बाल्टी बिल्कुल मेरी खाली हो गई थी। ये जो भरी पड़ी थी, जो मैं सोच रही थी कितने दिन से कि इसको करती हूँ, साफ़ सफाई करती हूँ, इसको खाली करती हूँ, तो फाइनली आज बच्चों ने मेरा ये काम भी आसान कर दिया। और ये देखिए फट्टा था, इतनी ज़ोर से गिरा, जो मेरा आज पाँव पे गिर जाता तो काफ़ी चोट आती। तो चलो ये बच गया, काफ़ी भारी था। यहाँ मैं इसको ऐसे सेट करने वाली हूँ और यहाँ सहज को भी अपने कई चीज़ें मिल गई और यहाँ खेलने लगी, इसको ये रस्सी मिल गई थी तो ये जंप करने लगी। और ये मेरा साफ़ सफाई करने के बाद एकदम से अच्छा लगने लगा। और थोड़ी सी भी हम अगर कहीं की साफ़ सफाई करते हैं तो बहुत अच्छा लगने लगता है। अब ये इस बोरे को मैं छत पे रख के आने वाली हूँ, उससे पहले थोड़ा यहीं रख देती हूँ क्योंकि धूप है अभी नहीं जाऊँगी मैं। तो इसको फिर यहाँ खेलने के बाद सहज भी अपनी बुक लेके बैठ गई। उसको बोलना नहीं पड़ता है, चाहे वो थोड़ा पढ़े ज़्यादा पढ़े, पर पढ़ लेती है अपने आप से खुद से लेके। तो उसके मैंने नेल्स काटे थे, शायद कहीं उसको थोड़ा ज़्यादा लग गया नेल्स काटते टाइम, तो उसको यहाँ पेन भी हो रहा था उंगली में। तो संडे के संडे मैं इसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि बच्चों के नेल्स बहुत जल्दी बड़े होते हैं, जितना काटो उतने ज़्यादा जल्दी बड़े होते हैं। तो बता भी रही थी कि कैंची यहाँ लग गई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा। तो फिर उसने मेरे को बोला कि मेरे लिए एक कप चाय बना दीजिए, जाइए आप। तो चलिए जी, अब मैंने अपना निपटा लिया है काम और लेती हूँ मैं आपसे विदा और सहज के लिए बना देती हूँ चाय और साथ में मैं भी पी लेती, थक गई हूँ काफ़ी। तो फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।